जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है सुनील मिश्रा। आज हम नए एपिसोड के साथ आए हैं पॉडकास्ट के अपने। जैसे कि आपको पता है कि हमारा एक पॉडकास्ट का सीरीज चल रहा है, उसी क्रम में एपिसोड नंबर 7 में हमारे साथ कुलदीप महाराज हैं। हमारे साथ मैं पहले इनका स्वागत करता हूं। मैं परिचय बताने के लिए मुझे परिचय पत्र की आवश्यकता होगी, क्योंकि ये बहुत सारे पदों पर बैठकर उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं। सबसे पहले भैया, आप गंगा पार प्रयागराज भगवत सनातन सेवा के जिला अध्यक्ष हैं। उसके बाद आप गंगा पार प्रयागराज के जिला अध्यक्ष हैं। इसके साथ ही मंडल मंत्री हैं आप पांडेश्वर नाथ धाम के, और शायद भावी पार्षद भी हैं। शायद क्या ये जनता का प्यार जो उनके ऊपर हम देख रहे हैं, ये जहाँ भी जाते हैं जनता इनके पीछे लग जाती है, तो उसमें भी कोई ना वहाँ की संभावना नहीं है, वो सभी को दिख रहा है। तो भैया जी, सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूँ, आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने अपना कीमती समय हमको दिया। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। जो है आप हमको समय दिए और आप हमारे पास आए। जी जो है आप जी जी तो आपसे हम बातें आज करने वाले हैं ढेर सारी। मैं जी आप सभी को बताना चाहता हूँ मित्रों, मैं कुलदीप मिश्रा, जिला अध्यक्ष गंगा पर प्रयागराज, जी। भगवा सनातन सेना, मंडल मंत्री पांडेश्वर नाथ धाम और युवा मोर्चा, और सोशल मीडिया प्रभारी पांडेश्वर नाथ धाम भारतीय जनता पार्टी, और अपने यहाँ से बहमलपुर से वार्ड नंबर 16 से भावी पार्षद। जी तो आपका, हमको लगता है कि हमारा परिचय बताना थोड़ा कम रह गया था, भैया जी ने उसको पूरा कर दिया। तो भैया जी, हम आपसे पहला मेरा प्रश्न यही है कि आपने अपनी राजनीतिक जीवन की शुरुआत का दौर कैसे की? हमारा राजनीतिक जीवन का शुरुआत हम कॉलेज लाइफ से हुआ। हम इलाहाबाद में पढ़ते थे, जी तभी से हमारा राजनीतिक शुरुआत हुआ। और इसके बाद फिर वहाँ से जब हमारा कॉलेज छूट गया, फिर हमारा गांव की राजनीति, इसके बाद हम भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिए। फिर भारतीय जनता पार्टी से लगकर हमने कार्य किया। इसके बाद ये आपकी बार पार्षदी का चुनाव आया, तो हम चुनाव के लिए दावेदारी किए, जिसमें 80 सीट हो गई। और इसके बाद फिर हम नहीं लड़ पाए चुनाव, जी और अब आगे चल के हम चुनाव लड़ेंगे। और वहीं से हमारा राजनीतिक मुख्य शुरुआत हमारा स्कूल लाइफ से हुआ। इसके बाद बस जी आप स्कूल लाइफ से ही राजनीति में आ गए थे, तो ये युवाओं के लिए प्रोत्साहन की बात है। तो युवाओं के साथ अन्याय होता बर्दाश्त न हुआ, इसलिए हमको राजनीति में उतरना पड़ा। जी तो युवाओं के हक की आवाज़ आप उठा रहे हैं, लगातार हम देख भी रहे हैं। प्रयागराज में अगर कोई रह रहा है भैया, आपको न जानता हो, ऐसा संभव तो नहीं है मेरे हिसाब से। कृपा है। जी तो आप ये बताइए कि भविष्य में आपके क्या लक्ष्य हैं? कुछ लक्ष्य? भविष्य में हमारा लक्ष्य यही है कि हम जनता के हित में रहकर जनता के हित और गरीबों के बीच में कार्य करूं, और इसके बाद हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आवाज़ हम आगे बढ़ाएं, और गरीबों की मदद के लिए हमारा हाथ ज़्यादातर आगे रहता है। जो भी हो सकता है मदद करते हैं। जी, आपके जीवन का मुख्य उद्देश्य ही गरीबों की सेवा करना है, युवाओं की हक की आवाज़ उठाना है, और महिला युवाओं के लिए सबसे पहले हमारा मुख्य उद्देश्य युवा के लिए लड़ना था। जी हम युवाओं के लिए, अगर कोई भी अगर युवा साथी अगर हमको आधी रात को भी फोन करता है, हम 5 मिनट में उसके लिए हाजिर करते हैं। और अगर कोई गरीब आदमी अपनी इज्जत भी अगर हमारे पास रात को फोन करता है, तो हम रात को भी थाने जाने का जो हम कार्य करते हैं, उसके साथ तन मन धन से लगकर कार्य करते हैं। जी तभी आज के जो प्रयागराज के युवा आपको इसीलिए बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, आप उनको चाहते हैं। अक्सर आपका काफिला होता है जो बहुत ज़्यादा भौकाली कह सकते होता है, बहुत ही बड़ा होता है, उसमें बहुत सारे युवा आपका साथ देते हैं, आपके साथ होते हैं, आपकी आवाज़ उठाते हैं। तो जो ये काफिले में आपके 0806 लिखा होता है, उसके पीछे का क्या राज है? 0806 क्या है? 0806 हमारे गाड़ी का नंबर है। जी और गाड़ी के नंबर से हम अपना एक ब्रांड बनाए हुए हैं। जी जो कि हमारे बड़े भाई बबलू पंडित जी हैं, उन्होंने इस ब्रांड को लॉन्च किया था। इसके बाद हम दोनों भाई मिलकर 0806 को आगे बढ़ाने का कार्य किए। इसके बाद आज 0806 प्रयागराज ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में 0806 की अगर कोई गाड़ियाँ गुजरती है, कोई टोल टैक्स को रोक नहीं सकता। 0806 सिर्फ नंबर से आप सबके आशीर्वाद एवं युवाओं के सहयोग से 0806 आगे बढ़ रहा है। जी आज 0806 आपको हम बता दें कि एक साधारण नंबर प्लेट तो रह ही नहीं गया। अगर कोई भी देखते हैं, कोई भी अधिकारी देखता है, कोई भी देखता है, 08 अगर 06 में देखता है तो गाड़ियाँ रुकती तो नहीं है। ये हमने बहुत बार देखा भैया। तो ये था मतलब 0806 हमारे मन में कई दिन से ये था कि हम पूछेंगे भैया से मिलकर 0806 क्या कारण है कि इसके पीछे कोई मतलब अधिकारी कोई भी रोकता ही नहीं, जहाँ जा रहा होता है कोई पुलिस भी हाथ उठा देती है, सैल्यूट करती है। तुम्हारे मन में मतलब एक था प्रश्न था कि आपसे पूछना है ये चीज़।
तो आपने हमारी ये व्यथा, हमारी ये चिंता आपने दूर कर दी, हमारे प्रश्नों का उत्तर दे दिया। तो अब जैसे आपने बताया कि आप स्कूल से मतलब अगर कॉलेज लाइफ से ही राजनीति में आ गए थे, तब से लेकर अब तक आपने समाज के हित में कौन कौन से कार्य किए? समाज के हित में हमने जो है सबसे पहले कोरोना काल में हमने कार्य किया था। जी जी कोरोना काल में जब कोई नेता घर से बाहर नहीं निकलता था जी तो हमारे पास अभी भी फोटो पड़ी है, और मैं घर घर जाकर अपने घर का पर्सनल मैं बात कर रहा हूँ, जो हमारे खेत में गेहूँ चावल होता था उससे मैं घर पे मैं कारीगर लगवा के खाना बनवाता था। इसके बाद हम घर घर खाना बनवाते थे। इसके बाद हम जरूरतमंद लोगों को धन से भी हम मदद करते थे, और किए भी हैं, आज तक हम वापस नहीं लिए, और गरीबों को लगातार हम कोरोना काल से ही मदद किए। इसके बाद बाढ़ आती थी हमारे क्षेत्र में, तब हम मदद करते थे, जैसे तेल बांटना, तो खाने की सामग्रियाँ बांटना, तमाम चीज़ें। माने हम अक्सर डेंगू आया तो डेंगू में हमने छिड़काव करवाया, एवं अपने से पेट्रोल डाल के हम छिड़काव करवाते थे गांव में अपने। बाकी हम वीडियो पोस्ट करते हैं आपको। हाँ, हमने तो देखा है, हम अपने दर्शकों के लिए डाल रहे हैं। हम तो जानते हैं भैया आपने समाज के लिए से बहुत सारे कार्य समाज के लिए कोई और बाकी कोई भी रोड हो, अगर आप हमारे क्षेत्र में जाएंगे तो हमारे नाम की कई रोडें आप देखेंगे बनी होंगी, कई नालियाँ, कई स्ट्रीट लाइटें सब लगी हुई हैं, आप देख सकते हैं। अभी हमारे जब मोड़ पर जाएंगे तभी हमारा एक स्ट्रीट लाइट लगा है, सांसद जी ने दिया है। जी जी सब कार्य करवाते रहते हैं बराबर। जी जी आप लगातार, चाहे भैया की एक खासियत है कि आप भैया ना तो कोई जाति देखते हैं, धर्म देखते हैं, वर्ग देखते हैं, भैया ये देखते हैं कि मतलब हम कितना अच्छा कर सकते हैं जनता के लिए। जाति विशेष से हमसे कोई मतलब नहीं, बस युवा अगर है तो वो हमारा भाई है। अगर आप हमारे पास आए तो आप हमारे भाई हैं, जाति विशेष से हमसे कोई मतलब नहीं। जी। और ये बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि आपको लोगों को भी पता है कि वर्तमान में क्या है कि लोग जातिवाद जनगणना करवा रहे हैं, जाति को लेकर लोगों को बांट रहे हैं, ऐसे मतलब विकास के कार्य इसमें बाधित हो जाते हैं। जी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी जनता, हमारे दर्शक को भी, जो भी हमारा परिवार है वो भी सुना, उन्होंने सुना होगा, उनको भी बहुत अच्छा लगा होगा कि आप जातिवाद से ऊपर उठकर राष्ट्र और समाज के लिए कार्य कर रहे हैं। ये मेरा ये प्रश्न है कि फाफानो की जो हमारा वार्ड नंबर 16 है, वार्ड नंबर 16 उसके बहमलपुर, वार्ड नंबर 16 बहमलपुर, माफ कीजिएगा, हमें वार्ड नंबर 16 बहमलपुर की जो जनता है उनके बारे में क्या राय है, और अब कहाँ से चुनाव लड़ेंगे, थोड़ा इसके बारे में विस्तार से बताएं। हमारा चुनाव लड़ने का मुख्य उद्देश्य हमारे निजी निवास चकिया घाट, जो कि बहमलपुर क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जो कि वार्ड नंबर 16, यहीं से हमारा आज से नहीं, हमारा कई सालों से उद्देश्य है कि हम यहीं से चुनाव लड़ें, और यहाँ से ही हम जनता के हित में लगातार कार्य कर रहे हैं और आगे भी करेंगे, और यहीं से हम चुनाव लड़ेंगे। और बहमलपुर में हम एक नहीं कई कार्य करवाए वार्ड नंबर 16 के अंतर्गत। हम चाहे पार्षद हो या ना हो, लेकिन हम बिना पार्षद रहते हुए भी कार्य करवाते रहते हैं बराबर। तो भैया जी ने लगातार सेवा की है, आप अगर देख रहे वार्ड नंबर 16 वाली जनता, तो आप भैया को जैसा आप परिचित हो गया, हमें तो कुछ बताने की जरूरत नहीं है कि भैया के लिए किसी को पद की आवश्यकता नहीं है। भैया पद पर नहीं थे तब भी सेवा कर रहे हैं, पद पर होंगे तब भी सेवा करेंगे, इसमें कोई दोहराए की बात नहीं। तो भैया जी बताइए, जैसे बहमलपुर की जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आप वार्ड नंबर 16 की जो जनता है उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? वार्ड नंबर 16 की जनता को हम यही संदेश देना चाहते हैं कि अपने हित के लिए एवं अपने समाज के लिए, अच्छे कार्यों के लिए अच्छा आदमी या अच्छा पार्षद चुने, जिससे आपके हित के लिए कार्य हो सके, और आगे चल के आपके साथ जो खड़ा है अब खड़ा रहे। उसी को ये नहीं कि ऐसे लोग को चुन लो जो आपका फोन तक न उठाए, इसके बाद कोई आपका कार्य न हो। तो अभी भी अगर हमारे पास कोई फोन करता है तो हम तुरंत फोन उठा के उसको कंधे से कंधे मिलाकर चलने का कार्य करते हैं। जी, हम दर्शकों को बता दें कि हमने एक ही बार भैया के पास कॉल किया कि भैया हमको हमारे टीम को आपके जो कार्य कर रहे हैं जनता के लिए वो बहुत पसंद आया है। हम चाहते हैं कि ये जो आपके कार्य हैं दर्शकों तक पहुँचे। भैया खुद आए रिसीव करने, हमें नहीं आना पड़ा, भैया खुद आए, बोले कि आप कष्ट मत करिए, हम खुद ही आ रहे हैं। और एक ही बार कॉल किया था, एक ही बार वो कॉल उठा रहे हैं। तो ये चीज़ें बहुत कम नेताओं को देखने को मिलती है। मुझे पूरा विश्वास है कि बहमलपुर की जनता, वार्ड नंबर 16 की जनता जो भी निर्णय लेगी सोच समझ कर लेगी, और भैया को एक बार उनकी सेवा करने का, अपना सेवा करने का एक बार जरूर मौका देगी। तो भैया जैसा कि आप बताएं कि आप भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए, तो आप ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी से ही आप क्यों जुड़े, आपने कोई और पार्टी क्यों नहीं ज्वाइन की? भारतीय जनता पार्टी से हमारा जुड़ने का बड़ा रीजन था क्योंकि हमारा फैमिली बैकग्राउंड
जो कि हमारे बड़े पापा जी जी। भारतीय जनता पार्टी से जुड़े थे। जी। इसके बाद हमारा पूरा मैंने परिवार ही भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ था, और जो है इसीलिए हमको भारतीय जनता पार्टी के कार्यों को देखते हुए, उनके अच्छे कार्यों को देखते हुए हम इसलिए भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करना उचित समझे। जी जी। तो क्या आप मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो युवाओं के हक में कार्य करती है? जी बिल्कुल, अभी तक तो युवाओं के हित में ही कार्य कर रही है, युवाओं एवं सबके हित में कार्य कर रही है, इसमें कोई दो राय तो है नहीं। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यों के लिए ही प्रसिद्ध है। जी जी जी। तो जैसे मतलब बहमतपुर की जनता जो है वो आपको बहुत पसंद करती है, हमारे जो युवा हैं बहुत पसंद करते हैं, आपसे बहुत प्यार करते हैं। आपसे आपसे जो प्यार करने वाले हैं उनके बारे में कुछ थोड़ा बोल दीजिए। जो जो हमसे प्यार करते हैं हम उनसे करते हैं, जी। और जो नहीं भी करते हम उनसे भी करते हैं। कि ऐसा नहीं है कि अगर आप हमको लाइक नहीं करते, अगर आपको कहीं जरूरत पड़ गई तो हम आपके लिए नहीं खड़े। आप हमारे भाई हैं, आप हमको भले पसंद नहीं करते, लेकिन आप हमारे भाई हैं, हम आपके लिए तब भी खड़े रहेंगे। और जो हमको पसंद करते हैं तो हमारे भाई है ही है ऑलरेडी, इसमें कोई दो राय नहीं। भैया हम तो आपको बहुत पसंद करते हैं। अरे हम भी आपको करते हैं, आप हमारे हैं। जी। तो हमने आपके कार्यों को देख कर देखिए क्या होता है कि जो व्यक्ति के वो कार्य होते हैं उनके देख के उनके व्यक्तित्व का अंदाजा लगाया जा सकता है। लोग शकल से कैसे हैं, अंदर से कैसे, वो मैटर नहीं करता कि आप समाज और देश के लिए क्या कर रहे हैं, वो मैटर। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने वो कर रहे हैं, हमें देखकर हमारे दर्शकों को भी देख कर बहुत अच्छा लगा है। हम वीडियो आखिर में लगा देंगे, आपने जो जो भी कार्य किया है हमारी जनता देख लेगी। अच्छा भैया, इस वर्ष चुनाव भी है, लोकसभा चुनाव है, तो क्या लगता है यूपी में भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस कैसा होगा? यूपी में भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस, कोई भारतीय जनता पार्टी 400 के पार और एवं पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, उसमें कोई दो राय नहीं। जी जी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इतने कार्य किए हैं कि उसमें जनता खुद जान रही, जनता खुद जो है करेगी, उसमें हमको आपको कहने सुनने की आवश्यकता नहीं है। जी जी। तो 400 पार अब की बात भारतीय जनता पार्टी है। जी जी। तो भैया जी को पूरा विश्वास है क्योंकि भैया भाजपा के कार्यकर्ता भी है। तो भैया जैसे मेरा प्रश्न का आखिरी उत्तर है, भारतीय जो भारत के लिए, जो हमारे भारत को माँ कहा जाता है, भारत माता कहा जाता है, तो आपकी जो बहमतपुर की माताएं और बहनें, उनकी सुरक्षा को आप कैसे सुनिश्चित करेंगे? और अगर आप जीतते हैं, नहीं भी जीतते हैं, आपको जीतने की जरूरत भी नहीं है, आप वैसे ही सेवा करते रहते हैं, तो आप महिलाओं के लिए क्या क्या कार्य करेंगे और उनको सुरक्षा को के लिए क्या करेंगे? महिलाओं के हित के लिए हम आगे भाई कार्य करेंगे ही, और बाकी महिलाओं के हित में अभी भी हम कार्य कर रहे हैं। महिलाओं को अगर कोई ज़रूरत होती है तो हम उनके लिए खड़े रहते हैं। बाकी अगर कोई महिला अगर हमारे पास अगर फ़ोन कर देती है तो हम उसका पहले विशेष ध्यान देते हैं, और उसके लिए तो हम खड़े ही रहते हैं। बाकी माताएं बहनें तो हमारी माताएं बहनें अगर फ़ोन करेंगी या कोई भी आवश्यकता होगी, अगर हमको बस सूचना मिल जाएगी तो हम उनके लिए खड़े रहेंगे। जी जी भैया, आपका विचार सुनकर बहुत ही अच्छा लगा है। मुझे पूरा विश्वास है कि बहमतपुर की जनता ये सुन रही होगी या देख रही होगी, तो वो भी जो भी निर्णय लेंगे सोच समझ कर लेंगे। हमारी जो माताएं हैं, हमारी जो बहनें। आखिरी में भैया हम आपसे कुछ, जैसे दो लोग का हम चर्चित चेहरों का नाम लेंगे, आपको कोई एक को चुनना होगा। ये किसी को नहीं चुन सकते, दोनों लोग को नहीं चुन सकते हैं, मतलब आप किसे ज़्यादा पसंद करते हैं इस तरीके से। अब यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे देश के नरेंद्र मोदी जी को, या फिर हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, किसको ज़्यादा पसंद करते हैं? अब दोनों हमारे नेता ही हैं, अब आपको क्या बताया जाए, क्योंकि देखिए दोनों की छवि में अंतर है। योगी आदित्यनाथ जी की, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की छवि दबंगों वाली है, और हमारे यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी के तो कहा ही नहीं जा सकता। जी जी। योगी जी की छवि थोड़ा आपने भी हमको दिखाई देती है। अरे जी जी जी। तो मतलब आप चूज नहीं कर पा रहे, दोनों ही आपके कुछ हमारे दोनों ही कोई दो राय। अच्छा चलिए ठीक है। अब आप जैसे आपका जन्म यही इलाहाबाद में ही? जी, हमारा जन्म स्थान हम जहाँ बैठे हैं जी, हमारा जन्म स्थान यही चकिया घाट, जी यही वार्ड नंबर 16 बहमतपुर और फाफा हमारा जन्म स्थान, मूल निवास यही है। जिनको नहीं पता उनको बता दें, फाफा में जो वार्ड नंबर 16 बहमतपुर प्रयागराज के अंतर्गत ही आता है। और भैया जी, अगर आप रह रहे हो इलाहाबाद प्रयागराज को जानते हो, नहीं भी जान रहे, भैया ने महिलाओं के लिए पहली बात तो कोई भी रात को 12-1-2 बजे कॉल करता है, हमेशा तत्पर रहते हैं। युवाओं के लिए चाहते हैं, मतलब हम खुद ही इंस्पायर होते हैं भैया से। युवाओं के लिए हमेशा खड़े रहते हैं, युवा उनके लिए भी खड़े होते हैं। ये देखने वाली बात है, बहुत कम ही होते हैं जब युवा किसी के साथ खड़े होते हैं, समझिए। तो हम आपको बता रहे थे, देखिए भैया जो है वो अभी इनको युवा क्या कहते हैं ना, युवा इनका भैया का नाम नहीं लेते,
भैया कहते हैं ये हमारे दिलों की धड़कन है। गरीबों को मसीहा कहा जाता है। जो भी गरीब है उनसे पूछो तो भैया का नाम लो तो उनके मुँह से एक ही चीज़ निकलता है, वो भैया तो गरीबों को मसीहा है। हमने भी जैसे कोशिश की, हमने सोचा कि एक बार पॉडकास्ट करने से लोगों की राय जानी जाए। हमने भी 2-4 लोगों से पूछा कि क्या राय है भैया जवाब, उन्होंने कहा भैया दिलों की धड़कन है, गरीबों को मसीहा है। और ये चीज़ें मैं आपको लग रहा हूँ कि पॉडकास्ट में कह रहा हूँ। आप कोई भी सोशल मीडिया का ऐप उठा के देखिए, इंस्टाग्राम, फेसबुक, वहाँ पर आपको आए दिन क्या रैली रोज युवा क्या करते लगा रहते हैं कि युवा दिलों की धड़कन, युवा हृदय समाज, यूथ आइकन, ऐसे पद से इनको सुशोभित किया जाता है। और खास बात ये भैया के ने कभी इस बात का घमंड नहीं किया, इनको बहुत प्यार से चीज़ों को लेते हैं और वो ये कहते हैं कि ये आपका प्यार है और कुछ नहीं है, आपने हमको इतना प्यार दिया क्यों नहीं है। गरीबों से पूछो तो कहते हैं ये तो गरीबों के सिर्फ मसीहा हैं और कुछ नहीं है। इन्होंने गरीबों के लिए वो कार्य किए हैं जहाँ पर अच्छा आप बता सकते हैं कि लोग घर जो गरीब के घर के सामने से नालियाँ निकलती है, उन नालियों को अंडरग्राउंड कराना, सामने RCC इंटरलॉकिंग कराना, जहाँ पर बच्चों को पढ़ने में दिक्कत आती थी, जिनके घर पे इन्वर्टर नहीं है उनको स्ट्रीट लाइट देना, इस तरह के भैया ने कार्य किया। तो अगर आप इन कार्यों को देखकर भी नहीं, आप अगर जाति धर्म वर्ग लिंग समुदाय के आधार पर वोट देना चाहते हैं तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल होगी और यह आपको दर्शाएगा कि आप पढ़े लिखे नहीं। आप विकास के आधार पर वोट दीजिए। आप देखिए भैया ने विकास किया है कि नहीं किया है तो वोट दीजिए, नहीं किया तो हम आपसे ये नहीं कह रहे कि आप आँख मूंद के दे दीजिए, लेकिन अगर किया है तो भैया की हक बनता है कि आप का इनको प्यार मिले, इनका आशीर्वाद मिले, आप लोगों का आशीर्वाद मिले। और भैया मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार आप जनता का आपको अपार प्यार, अपार आशीर्वाद मिलेगा और आप जब जीत जाएंगे ना हम फिर आएंगे और ये क्लिप लगाएंगे कि देखिए हमने कहा तो भैया कि आपको जनता का प्यार मिलेगा, जनता का आशीर्वाद मिलेगा, क्योंकि हम उसी बीच रह रहे हैं, हम लोगों को देख रहे हैं, लोगों का विचार क्या आएंगे। हम दोबारा आएंगे जब चुनाव हो जाएगा और यही क्लिप लगाएंगे, आपको दिखाएंगे, सामने दिखाएंगे, तो इसी और आप भी कहेंगे कि हाँ आपने सही कहा। तब तक के लिए हम इस पॉडकास्ट को आज यही समाप्त करते हैं। हमको पूरा आशा है, पूरी उम्मीद है कि आपका व्यक्तित्व, आप भैया के व्यक्तित्व को आपने जाना होगा, समझा होगा और आपने बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अब हम इसी पॉडकास्ट को यही समाप्त करते हैं। हम फिर मिलेंगे, चुनाव के बाद तो मिलेंगे, क्योंकि ये तो पता है भैया विजय होने वाले हैं, जनता का प्यार मिलेगा, इसमें कोई शक की गुंजाइश तो है नहीं। ये भावी पार्षद हैं, भैया को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं अपने तरफ से, अपने दर्शकों की तरफ से कि आप भावी विजयी हूँ, आपको जनता का प्यार मिले, आशीर्वाद मिले। आप हमारे बारे में कुछ पंक्तियाँ कहना चाहेंगे भैया? बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी, आपने हमको इतना प्यार और आशीर्वाद दिया जी, आपने अपना अमूल्य समय निकाल कर हमारे पास आए और इसके बाद आप अपने भाई को आगे बढ़ाने का कार्य किए, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका मैं आभारी रहूँगा जीवन भर, क्योंकि आप हमारे भाई हैं। आपको अगर कहीं भी आवश्यकता लगेगी तो आप याद करिएगा। सभी को मैं कहना चाहता हूँ जो भी इनके चैनल के माध्यम से देख रहे हैं जी, किसी को भी जरूरत होगी तो याद करिएगा। आपको हमने मतलब निमंत्रित किया आपके कार्यों को देख के, आपने वो कार्य किए हैं तभी यहाँ बैठे हैं, ऐसे कोई भी हमारे शो पर नहीं रहता। लोगों को कार्य की वजह से हम अपने शो पर बुलाते हैं। आपको बता दें कि हमारा यूट्यूब चैनल है नालचंद समित महाराज के नाम से। अगर आपको ये चैनल मतलब ये वीडियो पॉडकास्ट पसंद आया हो तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। भैया के बारे में आपकी क्या राय है आप उसको कमेंट सेक्शन में बताइए और ये ज़्यादा से ज़्यादा वार्ड नंबर 16 बहमतपुर की जनता तक पहुंचाइए, ताकि वहाँ की जनता भी ये भैया को देखे, भैया को सुने, भैया के कार्यों को सुने। और अगर वार्ड नंबर 16 बहमतपुर के और अन्य क्षेत्रों में और जगह पर भी शेयर करें, ताकि भैया के कार्यों को अन्य लोगों तक पहुँचे और जो भी नेता है वो ऐसे कार्यों को करने की सोच रखें, ऐसा हौसला रखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।